बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी। ये हम काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च से तैयार करेंगे। इसमें लाल मिर्च का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और टमाटर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर भी ये करेले इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप अगर इस रेसिपी से कीमा करेले बनाएंगे तो बार बार इसी तरह से आप बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम मसालों से तैयार होते हैं, लेकिन इसमें कड़वापन भी नहीं होता। वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे इसका कड़वाहट दूर हो जाती है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो करेले लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। पहले आपने इसको वॉश ज़रूर कर लेना है। हमने इसके छिलके बहुत ज़्यादा नहीं उतारने, सिर्फ थोड़े थोड़े छिलके जो अगर हमें लग रहा है कि कुछ ख़राब हैं या कुछ भी ऐसा है जो ऊपर से थोड़ा थोड़ा छिलका हम इसका उतार देंगे। मैं इन छिलकों को भी वेस्ट नहीं करती, मैं इसको भी नमक लगा के बाद में यूज़ कर लेती हूँ। तमाम करेलों को मैंने इसी तरह कट कर लिया था, थोड़े थोड़े छिलके उतार दिए थे और बाकी रहने दिए थे। इस दफ़ा मैंने करेलों से बीज नहीं निकाले। जो बीज नरम होंगे आपने वो करेले ऐसे ही कट कर लेने हैं, और जो बीज हार्ड होंगे बस आपने उनको अंदर से निकाल देना है, करेलों की कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से हम तमाम करेलों की कटिंग कर लेंगे। करेलों की कटिंग करने के बाद आपने इसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच हल्दी लगाना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ धूप हो। अगर धूप नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इसको किचन काउंटर पे छोड़ दें, कवर करके रखिएगा। और 30 मिनट बाद आप देखेंगे कि करेलों ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। ये इसमें जो कड़वाहट वाला पानी था ये आपको मैं दिखा सकती हूँ कि इतना पानी निकल आया है। अब आपने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मसल लेना है और 3 से 4 पानी से अच्छे तरह आपने इसको वॉश करना है और बास्केट में रख देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर आपने पैन में घी गर्म कर लेना है और इसमें जैसे करेले नॉर्मली हम फ्राई करते हैं उसी तरह आपने इनको फ्राई करना है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब फ्राई करें तो तमाम करेले एक जैसे फ्राई हों। बस आप इसको वक्तन फ़क्तन चलाते रहेंगे तो सब करेले एक जैसे फ्राई हो जाएंगे। जब कलर गोल्डन इस तरह से हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। अब इसको साइड पे रख दें और बाकी करेले भी मैंने इसी तरह फ्राई कर लिए थे। अब एक कढ़ाई में मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा घी लिया है और इसको गरम कर लेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने शामिल की है बड़ी इलायची, लौंगे, दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायचियाँ और काली मिर्च। बस इसको आपने कड़कड़ा लेना है। जैसे ही ये थोड़े मसाले क्रैकल होंगे तो आधा किलो मैंने प्याज लिया था, इसमें से आधा प्याज जो है वो मैंने पहले शामिल किया है और आधा प्याज मैंने रख लिया है। अब इस आधे प्याज को आपने पिंक होने तक फ्राई करना है, इसको हमने गोल्डन नहीं करना। जैसे ही ये लाइट पिंक हो जाएगा तो इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। आप चिकन, बीफ या मटन कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ बीफ के कीमे का इस्तेमाल किया है। अब आपने कीमे को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और हल्दी पाउडर शामिल किया है। लाल मिर्च इसमें हम हरगिज़ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये कीमा करेले हम काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च से बना रहे हैं। बहुत डिफरेंट फ्लेवर बनता है, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है। रेसिपी को अगर आप इस तरह फॉलो करेंगे तो बहुत शानदार कीमा करेले बनने वाले हैं। बस इसमें पानी शामिल कर देंगे इतना जिसमें ये अच्छे से पक जाए। अब इसको कवर करेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। और यहाँ पर आप देखें 35 मिनट के बाद इसने अच्छे से अपना घी छोड़ दिया है और कीमा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इस टाइम पर यहाँ पर मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, 5 से 6 तकरीबन मोटी मिर्चें थीं और 5 से 6 ही बारीक वाली तीखी मिर्च है। आपने इनको अच्छे से चॉप कर लेना है और कीमे में शामिल कर लेना है। बाकी का जो आधा प्याज रह गया था वो भी इस टाइम पर शामिल कर देंगे। कीमे के साथ इन प्याज और मिर्चों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे। बस आप इसमें करेले शामिल कर दें और इसके साथ क्योंकि हमने टमाटर नहीं शामिल किए तो यहाँ पर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टमाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिस वक्त आपने पहले प्याज का मसाला बनाया था तो उस वक्त आप टमाटर भी शामिल कर सकते थे। अब यहाँ पर मैंने 1 प्याली दही और आधा प्याली दूध की शामिल की है। बस इनको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसको कवर करके रखें। दही और दूध अपना पानी छोड़ देगा तो इस टाइम पर ये 2 नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार बनते हैं।
रेसिपी को मुकम्मल इसी तरह फॉलो कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कितनी अच्छे से आपके शानदार से करेले तैयार हो गए हैं। मैंने 5 से 10 मिनट के लिए फिर से दम पे रख दिया था। यहाँ पर अच्छे से इन्होंने अपना घी छोड़ दिया था और मज़ेदार कीमा करेले तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।